नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बी कॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट होने वाला है तमाम बी कॉम प्रोग्राम और ओनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी टाइटल और थंबनेल देख के अंदाजा लगा चुके हैं, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के टाइम पे चलने वाली मोस्ट अवेटेड सीरीज इस बार 9 सीजीपीए पार को लेकर के। देखिए, अगर आप लोग हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप सभी भली बात जानते होंगे, जब जब आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन होते हैं, इररिस्पेक्टिव आप लोग इवन सेमेस्टर की बात कर लीजिए या और सेमेस्टर की बात कर लीजिए, हर बार मैं अपने चैनल के ऊपर आप सभी के लिए ये वाला प्लेलिस्ट लेके आता हूं, ये वाला सीरीज लेके आता हूं जिसका टाइटल रहता है इस बार 9 सीजीपीए पार। ये एक ऐसा प्लेलिस्ट होता है, ये एक ऐसा सीरीज होता है जहां पर हम आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एंटायर सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। और एंटायर सिलेबस के अंदर मैं केवल आप सभी के लिए आपके 10 साल के पीवाईक्यूज को एनालिसिस करने के बाद वो टॉपिक लेके आता हूं, वो 20% टॉपिक लेके आता हूं जिनसे आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर मोर देन 80% क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर होंगे तो आप सभी जानते होंगे, हर बार हमारी इस सीरीज से मोर देन 85% क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर फंसते हैं। इसका मतलब ये वाला सीरीज उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए काफी अहम और इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन्होंने अभी तक कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया, जो केवल और केवल लास्ट मोमेंट में अपनी प्रिपरेशन करके एग्जामिनेशन के अंदर जाते हैं। और उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए तो ये सोने पे सुहागा होने वाला है जो रेगुलर बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन करते आए हैं। तो यहां से आपको एक क्लैरिटी मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि एग्जैक्टली किस तरीके के सवालात आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाएंगे। और हर बार की तरह आपके भैया की तरफ से श्योरिटी की केवल आप इन 20% टॉपिक को करके जाएंगे तो आपका 85% से ज्यादा पेपर इन वीडियो से ही फंसेगा। आप ध्यान दीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना है। टाइमिंग वगैरह को नोट कर लीजिएगा। और भी काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको आप सभी को इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले जान लेना जरूरी है। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ चर्चा करता हूं आपके सेमेस्टर 6 को लेकर के। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग यहाँ पे सेमेस्टर 6 की बात करते हैं तो डीएससी कैटेगरी के अंदर डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट के अंदर आप सभी के पास इस बार 3 सब्जेक्ट है। सर, सबसे पहला सब्जेक्ट कौन सा है? सर, हमारे पास सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका जीएसटी एंड कस्टम लॉ। अगर आप लोग रेगुलर व्यूअर हैं तो आप सभी जानते होंगे, मैंने अपने चैनल के ऊपर 2026 सेशन के लिए ये आपका जीएसटी और कस्टम लॉ का एंटायर सिलेबस पढ़ा दिया है। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बहुत जल्द जो मैंने पढ़ाया हुआ है उनको हम लोग कंपाइल करके वन शॉट की फॉर्म में अपनी वीडियोस को अपलोड करने वाले हैं। तो आप लोग हर रोज एक वन शॉट लगाएंगे तो आपका सिलेबस न केवल कंप्लीट हो जाएगा बल्कि आप लोग उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। अब दूसरा सब्जेक्ट जो हम अपने चैनल के ऊपर कवर करने वाले हैं वो आपका सीजी रहेगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं। और ध्यान दीजिएगा, तीसरा जो सब्जेक्ट रहेगा वो आपका बिजनेस एनालिटिक्स रहेगा। बिजनेस एनालिटिक्स का एक यूनिट मैंने कंप्लीट करा दिया है, सेकंड यूनिट हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, थर्ड यूनिट से मैं कंटिन्यू करने वाला हूं। और थर्ड यूनिट से वो तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेके आऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी रहने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सेमेस्टर 6 के लिए ये तीनों सब्जेक्ट तो मैं ऑटोमेटिकली लेके आऊंगा, ये मेरे को पता है, क्योंकि ये तमाम सेमेस्टर के तमाम कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए सेम रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे लफड़ा फंसता है सर आपके सेक कैटेगरी के लिए, वेक कैटेगरी के लिए, एईसी कैटेगरी के लिए और जेनरिक इलेक्टिव कैटेगरी के लिए। अब आप सभी के पास ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके कॉलेज टू कॉलेज ये सब्जेक्ट वेरी करते हैं, तो आप सभी को मेरे को बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपके पास जैसे आपका स्किल इनहांसमेंट कोर्सेज हो गया, वैल्यू एडिशन कोर्सेज हो गया, या एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्सेज हो गया, या जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट हो गया, तो इनके अंदर एग्जैक्टली आपके पास कौन सा सब्जेक्ट है। जैसे जैसे आपके कमेंट मेरे को रिसीव होते जाएंगे मैं उसी हिसाब से आप सभी के लिए तमाम सेशंस को डिजाइन करने वाला हूं। क्लासेस कैसे आएंगी उसके ऊपर मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये वाली सीरीज किन स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। सर, सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट्स के लिए 101% इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस बार मैंने जो आपकी सिरदर्दी है, जैसे हर बार मैं आपके मेजोरिटी ऑफ द डीएससी कैटेगरी के सब्जेक्ट कवर कराता हूं, लेकिन इस बार मैं और मेरी टीम मिलके आप सभी के पांचों कैटेगरी के सब्जेक्ट आप सभी को करवाने वाले हैं। डीएससी कैटेगरी हो गया, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज हो गया, वैल्यू एडिशन कोर्सेज हो गया, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज हो गया, जेनरिक इलेक्टिव हो गया, सभी चीजों के वन शॉट आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल के ऊपर, ताकि
ताकि आप सभी को कहीं और चैनल पे जाकर के ना अपनी मेहनत मशक्कत करने की जरूरत ना पड़े और आप लोगों के कंफ्यूजन हमेशा बना रहेगा कि यार इससे पढ़ें तो इसका आएगा नहीं आएगा। आप लोग हमारे रेगुलर व्यूअर होंगे तो आप सभी जानते होंगे कि यहाँ से पढ़ाया हुआ आता है, तो आपको एक श्योरिटी मिल जाता है और एक जो इंटीग्रिटी है इस चैनल का उसके हिसाब से आपकी प्रिपरेशन बहुत ईजी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये जो आपके तीनों सब्जेक्ट चारों सब्जेक्ट है इनका जो आपका डिस्क्रिप्शन है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि मेरे को अच्छे खासे कमेंट मिलते हैं तो मैं उस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कर दूं। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट के लिए। सेमेस्टर 4 के अंदर आपके बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के अंदर एक सब्जेक्ट का डिफरेंस देखने को मिलता है। पहला सब्जेक्ट आपका क्या होता है सर? कॉस्ट अकाउंटिंग होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग ऑलरेडी पूरा का पूरा मैं कंप्लीट करा चुका हूं। छोटे छोटे एक दो चैप्टर पेंडिंग है जिनको मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। वैसे वहां आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर उन चैप्टर से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी लेस देन 1% रहने वाली है, तो आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। जो भी मैंने आपको पढ़ाया है 101% आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर उन्हीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका अगर आप लोग प्रोग्राम और ओनर्स की बात करते हैं तो किसी के पास एंटरप्रेन्योरशिप एंड द न्यू वेंचर प्लानिंग नाम का सब्जेक्ट रहेगा, किसी के पास बिजनेस स्टैटिस्टिक करके सब्जेक्ट रहेगा, तो इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और काफी बच्चों के पास आपका इंटरनेशनल बिजनेस का सब्जेक्ट रहने वाला है। तो इन तीनों सब्जेक्ट के लिए तो मैं सीरीज कंटिन्यू करने वाला ही हूं, लेकिन अगेन यहाँ पे सेमेस्टर 4 के अंदर भी आपको बताना है स्किल इनहांसमेंट कोर्सेज में आपके पास कौन सा सब्जेक्ट है, वैल्यू एडिशन के अंदर कौन सा है, एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्सेज के अंदर कौन सा सब्जेक्ट है और जेनरिक इलेक्टिव के अंदर आपका कौन सा सब्जेक्ट है। ठीक है, आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोग मेरे को बताएंगे, मेरी टीम एनालिसिस करेगी, तभी मैं आप सभी के लिए डेडिकेटेड सेशन लेके आऊंगा। और ध्यान दीजिएगा क्योंकि अभी तक आपकी फाइनल डेट शीट नहीं आई है, जो फाइनल डेट शीट आप लोग मान रहे थे उसको टेंटेटिव कर दिया गया है, तो अभी हम लोग डेट के ऊपर नहीं जाएंगे कि भाई साहब किस डेट को आपका पेपर रहेगा। अगर आप लोग एक बार सब्जेक्ट मेंशन कर देंगे ना तो उस सब्जेक्ट के हिसाब से जैसे ही आपका डेट शीट फाइनल होगा हम लोग एनालिसिस करके आपको पूरा का पूरा रोड मैप प्रोवाइड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हर एक सब्जेक्ट के लिए मैं रोड मैप लेके आने वाला हूं पेपर से पहले। जैसे मान लीजिए आपका 5 दिन का गैप है तो पांचों दिन को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे आप लोग मेरे साथ सिलेबस को रिवाइज करेंगे, कैसे आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, कैसे आप लोग पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे, इन तमाम मुद्दों पर मैं आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट के रेफरेंस में भी क्लासेस प्रोवाइड करने वाला हूं। तो इस चीज को भी आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना है। अब हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा स्टूडेंट हमारे पास सेमेस्टर 2 के हैं, तो सेमेस्टर 2 की अभी तक कोई भी कोर्स हम लोगों ने अपने चैनल के ऊपर अपलोड नहीं किया है। कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ क्लासेस माय डियर फ्रेंड्स मैंने प्रोवाइड की है, लेकिन हमने पूरा सब्जेक्ट कोई भी नहीं पढ़ाया है। कौन कौन से सब्जेक्ट का आपको ये वाला जो सीरीज है देखने को मिलेगा? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग देखने को मिलेगा, एचआरएम देखने को मिलेगा, कंपनी लॉ देखने को मिलेगा, और अगेन आप सभी को भी मेरे को बताना है सेक वैक एईसी और जेनरिक इलेक्टिव के आपके पास कौन से सब्जेक्ट है। ठीक है, सबसे ज्यादा मेहनत इन बच्चों को करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेमेस्टर 2 के लिए आपको कहीं पे भी कोई भी रेगुलर कोर्स देखने को नहीं मिलता है। जिन्होंने अपलोड किया हुआ है मार्क माय वर्ड्स, वो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट नहीं रहने वाला है, क्योंकि आपको डिटेल में जाकर के पढ़ना होता है। और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग तो अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अच्छे अच्छों के मैं कहता हूं एक तरीके से खर्चे उड़ा देता है। तो ध्यान दीजिएगा प्लीज इस चीज को मेक श्योर करके कि यहाँ पे सेमेस्टर 2 वाले बच्चे आप इस सीरीज को जरूर सीरियसली लीजिएगा अगर आप लोग अपने एग्जामिनेशन के अंदर अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। तो ये इस सीरीज का एक डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया कि किन किन सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट इस बार आपको हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगे। अब ध्यान दीजिएगा आपको किस तरीके का कंटेंट चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा, तो प्लीज प्लीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले कुछ ऐसे सब्जेक्ट रहेंगे जिनका माय डियर फ्रेंड्स आपको डिटेल्ड लेक्चर मिल जाएगा। सर ऐसे कौन से सब्जेक्ट है जिनका डिटेल लेक्चर मिल जाएगा? आपको यूनिट वाइज चैप्टर वाइज लेक्चर्स मिलेंगे, फिर हम उनको कंपाइल करके ना यूनिट वाइज अपलोड करेंगे। जैसे जो जो सब्जेक्ट मैंने पढ़ाए हुए हैं, जैसे अगर आप लोग सेमेस्टर 6 के अंदर सीजी की बात करते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं, जैसे अगर आप लोग सेमेस्टर 4 के कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं, जैसे अगर आप लोग जीएसटी की बात करते हैं, तो ये ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो जो मैं पढ़ा चुका हूं उनको कंपाइल करके वन शॉट की फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा, ताकि जितने भी बच्चे अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं वो डायरेक्टली वन शॉट को अंडरस्टैंड करके ना अपनी प्रिपरेशन कर ले। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, सबसे जरूरी बात है हर एक सब्जेक्ट के अंदर उसके पेपर पैटर्न को एनालिसिस करना। पेपर पैटर्न को एनालिसिस करके ये समझना कि सर आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहेंगे, क्योंकि मैंने बताया ना आपके पीवाईक्यूज को एनालिसिस करने के बाद मैंने पेरेटो प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट किया। पेरेटो प्रिंसिपल का मतलब
होता है, आपके एंटायर सिलेबस के 20% ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर 80% रिजल्ट दिला सकते हैं। लेकिन ये जो 20% टॉपिक है, ये आपको कैसे पता चलेगा? आपको अच्छा खासा सब्जेक्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि मेरे को है। मैंने आपके पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज का एनालिसिस कर लिया है, और जो मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, जो मेरा आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसके बिहा पे मैंने पूरा का पूरा कंटेंट तैयार कर लिया है। वो 20% टॉपिक जहां पर आपका बहुत कम समय इन्वेस्ट होने वाला है, और आप लोग बड़े प्यार से, बड़े आराम से मोर देन 80% सिक्योर कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कंप्लीट सीरीज रहेगी, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सूट जाएगा। तो अगर आप लोग ये जो डिटो प्लान मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, इन तमाम चीजों पर अगर आप लोग इंप्लीमेंट करते हैं, तो इतना मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं, आप लोग इस बार अपने कोर सब्जेक्ट के अंदर और बचे हुए जो भी आपके सेक वेक कैटेगरी के सब्जेक्ट है, उनके अंदर आराम से 9 सीजीपीए प्लस लेके आ सकते हैं। बस शर्त ये रहेगी, जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, मालूमात हासिल करना है और प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की फैक्टर, अगर आप लोग यहाँ पे 9 सीजीपीए को सिक्योर करना चाहते हैं, ठीक है। अगला ध्यान दीजिएगा, सबसे जरूरी जिस चीज को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, सर यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वन शॉट लेके आने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा, यूनिट 1 का वन शॉट हो गया, यूनिट 2 का वन शॉट हो गया, यूनिट 3 का वन शॉट हो गया, 4 का वन शॉट हो गया, 5 का वन शॉट हो गया। ये जो वन शॉट रहेगा ना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम पे आएगा, वहां पे आपको एग्जैक्टली वही क्वेश्चन मिलेंगे जो इस बार आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होंगे, जिनकी संभावना, जिनकी प्रोबेबिलिटीज, इनकी पॉसिबिलिटीज, इनके चांसेस इस बार आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आने के ज्यादा रहने वाले हैं। हालांकि जो डिटेल लेक्चर है, वन शॉट आएगा, वो तो आएगा ही आएगा, वो वन शॉट आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में आपकी बहुत हद तक मदद करने वाले हैं। आई होप कि इतनी क्लैरिटी आपको मिल गया होगा, और अगर हमें समय इजाजत देगा तो मैं आपको प्रेजेंटेशन टिप्स से रिलेटेड भी कुछ वीडियोस अपलोड कर दूंगा, जिनको अगर आप लोग तैयार करते हैं, तो आपको एक रोड मैप मिल जाएगा कि किस तरीके के प्रेजेंटेशन आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर करनी है, ताकि आप लोग अच्छे खासे मार्क्स अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर सिक्योर कर सके। आई होप कि इतनी बातें आपको क्लियर रही होंगी, यहां तक आपको सेशन समझ में आया होगा, वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा डाउट रहने वाला है, सर क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, यानी कि आप कब से इन वीडियोस को अपलोड करना स्टार्ट करेंगे। दूसरा डाउट रहेगा, सर क्लासेस हमारी रिकॉर्डेड होंगी या लाइव होंगी, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। और तीसरा क्वेश्चन है, सर क्लासेस का टाइमिंग क्या रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, क्लासेस कब से स्टार्ट होगी ये मैं आप सभी के ऊपर छोड़ता हूं। मैक्सिमम लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। देखियो यार, इस वीडियो को आपका सपोर्ट मिलना चाहिए, अगर आप लोग इन सीरीज को कंटिन्यू देखना चाहते हैं, अच्छा खासा वीडियो के नीचे रिस्पांस आना चाहिए। हर एक बच्चा इस वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, और वीडियो के नीचे कमेंट करेगा अपने तमाम सब्जेक्ट्स को लेकर के, और एग्जैक्टली आपकी क्लासेस हमें कब से शुरू करनी चाहिए। मैं प्लान कर रहा हूं, हम लोग करीब करीब 5 आपके मई से या 10 मई के आसपास से क्लासेस स्टार्ट कर दें। अगर आप लोग चाहते हैं उससे पहले हम लोग क्लासेस स्टार्ट करें, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लासेस लाइव होंगी या रिकॉर्डेड होंगी, ये डिपेंड करेगा आपके रिस्पॉन्स के ऊपर। अगर मेरे को ज्यादा बच्चे लाइव वाले मिलते हैं, तो हम लोग लाइव सेशंस कंडक्ट करेंगे। अगर आप लोगों में से मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट है जो रिकॉर्डेड पसंद करते हैं, तो हम लोग रिकॉर्डेड क्लास लेके आएंगे। जैसा भी आप सभी को कंटेंट चाहिएगा, मैं वो आपको डिलीवर करने वाला हूं, और क्लासेस का टाइम भी मैं आप सभी के ऊपर छोड़ता हूं। आपको कब कब किस टाइम के ऊपर क्लास चाहिएगा, ये भी आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं और मेरी टीम मिलकर के आपके तमाम जितने भी कमेंट्स आएंगे उनको एनालिसिस करेंगे, और जहां पर मेरे को मेजोरिटी दिखेगा, उस मेजोरिटी को हम लोग लॉक करके उसी हिसाब से आप सभी को रोड मैप प्रोवाइड कर देंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटा सा एक अनाउंसमेंट था जो जुड़ा हुआ है आपके इस बार 9 सीजीपीए पार सीरीज से, जो हर बार मैं आपके एग्जामिनेशन के टाइम पे लेके आता हूं, जिससे हर बार आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर मोर देन 85% पेपर फंसता ही फंसता है। इस बार एक नई चीज मैंने की है कि आपके सैक वैक एसी और जर्नी जो आपके जी जर्नी कलेक्टिव के जो सब्जेक्ट हैं, उनको भी मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वाला सेशन पसंद आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक ले मैं तो सोल दी बास टिल द कीप लर्निंग।